नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि बीज से पौधा उगाना मतलब एक बहुत ही मुश्किल या उलझा हुआ सा काम है? अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे बीज एक लहलहाते खूबसूरत बगीचे में बदल जाते हैं। अच्छा, पहला सवाल तो मन में यही आता है भाई, इतनी मेहनत करें ही क्यों? सीधे बगीचे में बीज लगा देते हैं, बात खत्म। और देखिए, ये सवाल एकदम सही है, लेकिन इसका जवाब आपकी गार्डनिंग का पूरा नजरिया बदल सकता है। अरे, इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आपकी फसल बाजार में आने से भी हफ्तों पहले तैयार हो जाए। आप टमाटर की वो खास किस्में उगा सकते हैं जो नर्सरी में ढूंढने से भी नहीं मिलती। और आपके पौधे वो शुरू से ही इतने मजबूत होंगे ना कि बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए एकदम तैयार। और सबसे बड़ी बात, अपने बगीचे के डिजाइनर आप खुद बन जाते हैं। और देखिए, इस स्लाइड पर लिखी बात ही असली जड़ है। मतलब सब कुछ कंट्रोल का खेल है। अपने बगीचे पर पूरा कंट्रोल। आप मौसम के रहमो करम पर नहीं रहते, बल्कि अपने नन्हे पौधों को एक शानदार, एक सुरक्षित शुरुआत देते हैं। मतलब बॉस आप हैं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, असली काम पर आते हैं। एक कामयाब इंडोर नर्सरी बनाने के लिए ना बस 5 चीजों पर ध्यान देना है। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान और मजेदार है। हाँ, बस ये 5 चीजें, इनको अपनी कामयाबी की चेकलिस्ट मान लीजिए। इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है और ये आपकी गार्डनिंग को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है जगह। और नहीं, इसके लिए कोई बड़ा सा फार्म हाउस नहीं चाहिए, एक छोटा सा कोना भी चलेगा। बस इस तरह के वर्टिकल शेल्फ का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम जगह में आप एक छोटी मोटी हाईटेक नर्सरी बना सकते हैं। कमाल है ना? दूसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, मिट्टी। लेकिन एक मिनट, बगीचे वाली मिट्टी के बारे में तो एकदम भूल जाइए। हम इस्तेमाल करेंगे सीड स्टार्टिंग मिक्स। ये समझिए नन्हे बीजों के लिए एक तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल हल्का, साफ सुथरा और बीमारियों से दूर, ताकि नन्ही नन्ही जड़ें बिना किसी रोक टोक के आराम से फैल सकें। और मजे की बात पता है क्या है? इसे घर पर खुद बना सकते हैं। बस 3 चीजें बराबर मात्रा में मिलानी है। पीट मॉस, जो एक स्पंज की तरह नमी सोखता है। परलाइट, ये छोटे छोटे सफेद दाने, ये जड़ों को सांस लेने में मदद करते हैं। और वर्मीक्यूलाइट, जो जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ता रहता है। बस हो गया तैयार। अब बात करते हैं एक सीक्रेट हथियार की, तापमान। बीजों को ना अपने गहरी नींद से जगाने के लिए थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है। ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग मैट्स हैं, ये मिट्टी को एकदम सही तापमान पर रखते हैं और बीजों को उगने में जादू की तरह तेजी ला देते हैं। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर हम नहीं। चौथा पॉइंट है रोशनी, और यहाँ पर कोई समझौता नहीं। एक बात एकदम साफ समझ लीजिए, सिर्फ खिड़की से आने वाली धूप काफी नहीं होती है। मजबूत, हरे भरे और गठीले पौधों के लिए ग्रो लाइट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिन्हें पौधों के ठीक 4 इंच ऊपर रखना होता है। और हमारा 5वां हीरो है पानी। नियम बड़ा सीधा है। मिट्टी को एक निचोड़े हुए स्पंज की तरह नम रखना है, न ज्यादा गीला न ज्यादा सूखा। और एक प्रो टिप, ट्रे में नीचे से पानी दीजिए। इससे क्या होता है, जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं, और फंगस जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार है। अब समय आ गया है उस जादुई पल का, जब हम इन सोए हुए बीजों को जगाएंगे और उन्हें नन्हे पौधों में बदलते हुए देखेंगे। सच कहूं तो ये गार्डनिंग का सबसे मजेदार हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे अंकुरों को शुरुआत में किसी खाद की जरूरत नहीं होती? अरे हाँ, एक बीज अपने आप में ही एक पूरा लंच बॉक्स होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अंडे की जर्दी में चूजे के लिए सारा खाना होता है ना कुदरत का कमाल? तो जब हम बीज को पानी देते हैं, तो असल में होता क्या है? होता ये है कि बीज तेजी से पानी पीकर फूल जाता है। इससे उसका जो सख्त बाहरी छिलका है वो नरम पड़ जाता है, और अंदर सोई हुई जिंदगी जाग उठती है और बाहर आने का रास्ता बना लेती है। अब बीज बोना तो समझिए बच्चों का खेल है। बस नम मिक्स से ट्रे भरिए, हर छोटे खाने में 2-3 बीज डालिए, ऊपर से थोड़ी सी वर्मिक्यूलाइट छिड़क दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी काम, लेबल लगाना मत भूलिएगा, वरना बाद में सोचते रह जाएंगे कि ये टमाटर है या शिमला मिर्च। देखिए, गार्डनिंग हमेशा सीधी सपाट राह नहीं होती। कभी कभी कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। हर माली इन मुश्किलों से गुजरता है।
तो चलिए कुछ आम समस्याओं को पहचानना सीखते हैं और उन्हें चुटकियों में ठीक करना भी। सबसे आम प्रॉब्लम है पौधों का लैगी हो जाना। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बाएं तरफ है हमारा हीरो, एक स्वस्थ गठीला पौधा, तना मोटा, पत्ते गहरे हरे। और दाएं तरफ है एक लैगी पौधा, लंबा, दुबला पतला और एकदम कमजोर, जो बेचारा रोशनी की तलाश में खिंच गया है। इसे ठीक करने के 3 आसान उपाय हैं। पहला, अपनी ग्रो लाइट्स को पौधों के और करीब ले आइए। दूसरा, तापमान थोड़ा कम कर दीजिए। और तीसरा, एक छोटा पंखा चलाकर हल्की हवा दीजिए, जैसे वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हों। इससे उनके तने एकदम मजबूत हो जाएंगे। एक और दुश्मन है डैम्पिंग ऑफ। ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है जो रातों रात आपके स्वस्थ पौधे को मिट्टी से ही गिरा देती है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमारा एक ही मंत्र है, रोकथाम। मतलब हवा का आना जाना बना रहे और पानी जरूरत से ज्यादा ना हो, बस यही इसका बचाव है। वाह, तो अब हमारे नन्हे पौधे बड़े हो गए हैं और बाहर जाने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन रुकिए, हम उन्हें सीधे उठाकर बगीचे में नहीं लगा सकते। पहले उन्हें बाहरी दुनिया के लिए तैयार करना होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं हार्डनिंग ऑफ। ये समझिए उनके लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। अच्छा, इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए बस ये सोचिए, क्या कोई एक नवजात शिशु को बिना किसी तैयारी के सीधे तेज धूप में बाहर ले जाएगा? कभी नहीं। हमारे ये नन्हे पौधे भी उन शिशुओं की तरह ही नाजुक होते हैं। तो हार्डनिंग ऑफ का मकसद बिल्कुल साफ है, अपने पौधों को धीरे धीरे 1 या 2 हफ्तों में बाहर की तेज धूप, हवा और बदलते तापमान का आदी बनाना, ताकि उन्हें कोई शौक न लगे और वे अपने नए घर में खुशी खुशी सेट हो जाएं। यहाँ एक सिंपल सा 7 दिन का प्लान है। देखिए कितना आसान है। पहले दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए छाया में रखिए। फिर हर दिन धीरे धीरे उनका बाहर रहने का समय और धूप की मात्रा बढ़ाते जाइए। और 7वें दिन तक आपके पौधे बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार। तो अब जब सारे रहस्य पता चल ही गए हैं, सवाल ये है, आपका बगीचा एक खाली कैनवस की तरह है, आप उस पर सबसे पहले किस चीज का रंग भरेंगे? टमाटर, मिर्च या फिर कोई खूबसूरत फूल? शुरुआत करने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। हैप्पी गार्डनिंग!